होने के शक में 3 युवकों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक तीनों युवक गांव-गांव घूमकर अचार बेचने का काम करते हैं। शाम करीब 4 बजे के करीब युवक कटगांव गांव में फेरी लगाकर अचार बेचने पहुंचे थे और इसी दौरान आरोप है कि मना करने पर युवकों ने बच्चों का गला पकड़कर जबरदस्ती अचार खिलाने की कोशिश की है। घटना की जानकारी मिलते ही बच्चों के परिजन मौके पर पहुंचे और तीनों युवकों को पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। फिलहाल पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी है। वास्तव में बच्चा चोरी का ये मामला है या फिर इसके पीछे लोगों की गलतफहमी है, ये अब भी अबुझ पहेली है। अचार खिला रहा था, अचार तो ले लिए, काम सब हो गया, उसके बाद हम पैसा नहीं लेते। इधर गाँव तरफ हल्ला हो, हल्ला कर दिए, तो ये अचार बेचने वाला ना पैसा बिना लिए छोड़ के भागे। धनबाद के किंदुआ मोड़ में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई, जहां मामूली विवाद के बाद एक फल दुकानदार को कार से करीब 100 मीटर तक घसीटा गया। इस घटना में दुकानदार गंभीर रूप से घायल हुआ है और उसका सिर फट गया। जानकारी के मुताबिक कार सवार शख्स दुकान के सामने शराब पी रहा था। इसे रोकने पर दुकानदार और कार सवार के बीच बहस होती है, जिसने बाद में हिंसक रूप ले लिया और इसके बाद आरोपी ने कार का दरवाजा खोलकर दुकानदार को अंदर खींचा और तेज रफ्तार में गाड़ी भगाई। करीब 100 मीटर तक घसीटने के बाद दुकानदार कार से गिर पड़ता है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और उसके बाद केंदुआ थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कार ड्राइवर और गाड़ी पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस अब इस मामले की जांच की बात जरूर कह रही है। देखो गाड़ी नंबर, गाड़ी खींच के लेकर। और अब बात नीतीश कुमार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है। झारखंड में भी नीतीश कुमार के इस फैसले पर सियासी तपिश बढ़ती हुई नजर आई। जेएमएम और कांग्रेस ने इसे बिहार में जनादेश का अपमान बताया, तो बीजेपी ने इसे खारिज करते हुए सत्ताधारी दलों के ज्ञान पर ही सवाल खड़े किए। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। दो दशक से भी अधिक समय तक बिहार में सुशासन का दूसरा नाम बने नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं। राज्यसभा के लिए नीतीश कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नामांकन दाखिल कर दिया। राज्यसभा चुनाव की सियासी आग भले ही बिहार में है, लेकिन उसकी आंच झारखंड तक भी पहुंच रही है। सत्ताधारी दल जेएमएम ने नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति और मुख्यमंत्री पद से हटाकर राज्यसभा भेजने को जनादेश का अपमान बताया है। ऐसी क्या परिस्थिति बन गई कि चंद कुछ महीनों में ही ये निर्णय बदलना पड़ा तमाम विधायकों या विधायक दल का, एनडीए के, कि फिर आप नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत आ गई। नीतीश कुमार जी आज से 2-4 महीने पहले तक योग्य थे, आज अयोग्य हो गए। इधर बिहार में अपना सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस पार्टी के नेता भी सवाल उठाने से नहीं चूक रहे। कांग्रेस से पूछा कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से दरकिनार किया जा रहा है। कहीं न कहीं ये बिहार के 9 करोड़ 10 करोड़ जनता के साथ छल है, धोखा है, क्योंकि आपने उनके नाम पर लोगों से जनादेश मांगा था और लोगों ने आपको बहुमत दिया है। सत्ताधारी दलों के आरोपों को बीजेपी ने खारिज कर दिया है। इसे जनादेश का उल्लंघन मानने से इनकार कर दिया। साथ ही बिहार में गठबंधन से बेदखल किए जाने के बाद भी जेएमएम की ओर से दी गई सलाह को लेकर तंज भी कसा। नीतीश कुमार बिहार के विकास पुरुष के रूप में याद किए जाएंगे। बहुत शानदार पारी है उनकी मुख्यमंत्री के तौर पर, और आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी तक के जैसे डेवलपमेंट है उसके अनुसार एनडीए के भीतर में ही ये सारा कुछ तय होगा। वो एक कहावत है बिहार में, बेटा बेटी केकरो गोलहत्थे बैठल मंगरो।
यानी ये बिहार में चल रहा है, जहां जेएमएम को इन्होंने एक भी सीट नहीं दी थी, बैरंग लौटा दिया था। बिहार में इनका कोई स्टेक नहीं है और बड़ी बड़ी बातें बिहार को लेकर कर रहे हैं। तो बिहार में जिस पार्टी का जनाधार ही नहीं है, जिसने एक सीट भी नहीं लड़ी, वो बिहार के मामले में क्या टिप्पणी करे। राजनीति में नीतीश कुमार का हर कदम पहले से नपा तुला होता है। कब क्या करना है, कौन सा फैसला लेना है और आने वाले समय में राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, इसे उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। बिहार की राजनीति छोड़कर केंद्र की राजनीति में जाने वाले नीतीश कुमार जहां भी रहेंगे, अपनी छवि, काम और दूरदर्शी फैसलों से हमेशा प्रासंगिक बने रहेंगे। हालांकि उनके अगले कदम पर सबकी नजर जरूर टिकी रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। नीतीश कुमार के फैसले की झारखंड बीजेपी के नेताओं ने सराहना की है। बाबूलाल मरांडी ने इसे मैच्योर्ड फैसला बताते हुए नई पीढ़ी के लिए रास्ता तैयार करने की सराहना की। तो वहीं झारखंड बीजेपी अध्यक्ष आदित्य साहू ने नीतीश कुमार को जन नेता बता दिया। तो कह सकते हैं कि काफी मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है। तो नई पीढ़ी के लिए उन्होंने जगह छोड़ करके अगर वो राज्यसभा में गए, तो मैं समझता हूं कि इससे अच्छा और दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए इस अवसर पर हम नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और वो जनता के लिए अपनी सारी उम्र में देने का काम किया, अपने जीवन जनता के लिए जिया है। और वैसे अनुभवी नेता, वैसे जन नेता का दिल्ली में राज्यसभा में जाना देश के लिए भी अच्छा है और विशेषकर हम लोगों के लिए भी अच्छा है। और अब बात करते हैं सरायकेला के चांडिल में छोटे से गैराज में काम करने वाले उन युवाओं की, जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और जज्बे के बल पर कीमती कार में घूमने का अपना सपना पूरा कर दिखाया। कबाड़ की कार को कीमती कार कैसे बनाया जाता है, हर तस्वीर, हर चर्चा इस वक्त सिर्फ इसी के इर्द गिर्द। देखिए ये रिपोर्ट। चांडिल के युवाओं का कमाल, कबाड़ से बनाई कीमती कार। कार देखकर आप भी कहेंगे वाओ। अगर इरादे फौलादी हो तो एक छोटा सा गैराज भी सपनों की फैक्ट्री बन सकता है। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल कस्बे में रहने वाले एक कार मैकेनिक ने ऐसा ही करिश्मा कर दिखाया है। मोहम्मद आरिफ, जिन्हें पूरा इलाका अब टार्जन के नाम से भी जानता है, उन्होंने अपनी पुरानी कार को पूरी तरह बदलकर उसे लग्जरी सुपर कार की शक्ल दे दी है। मॉडिफाई करके कुछ अलग करना है। तो जब मेरे भैया ने गाड़ी लेके आया मारुति 800, तो रखे थे हम लोग, कुछ दिन रखे थे। उसके बाद बोले कि चलो इसमें कुछ मॉडिफाई करना है। तो इस टाइप का हम लोग प्लान नहीं था। प्लान था कि हम लोग बनाएंगे कोई जिप्सी उप्सी उस टाइप में कुछ मॉडिफाई करने वाले थे। फिर जब हम एक डेमो मंगाए, जो आप देख सकते हो, ये डेमो मंगाए और इसको देख देख के पूरा स्ट्रक्चर, पूरा बॉडी, पूरा इसको देख के बनाए। तो 800 को बनाए लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर। कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जब गाड़ी में घूम रहे हो तो घूमने से तो अच्छा लगेगा ही। भीड़ भी लग जा रहा है। हाँ, भीड़ तो बहुत लग रहा है। क्या बोल रहे हैं लोग आके? लोग बहुत अच्छा नाम कर रहा है। इस जुनून की शुरुआत साल 2004 में आई फिल्म टार्जन द वंडर कार को देखकर हुई थी। पेशे से मैकेनिक आरिफ ने पिछले 10 सालों से गाड़ियों के पुर्जों के साथ खूब माथापच्ची की। इस सुपर कार को बनाने के लिए उन्होंने अपनी पुरानी कबाड़ कार को चुना और लगातार 2 साल तक अपने छोटे से टार्जन गैराज में दिन रात मेहनत करने लगे। जहां असली लैम्बोर्गिनी की कीमत करोड़ों में होती है, वहीं आरिफ ने इसे महज 4 लाख रुपए के बजट में तैयार कर लिया है। बॉडी कटिंग, वेल्डिंग और डिजाइनिंग का ज्यादातर काम आरिफ ने अपने हाथों से किया। मोटामोटी खर्च इसमें आ गया है 4 से 4.5 लाख रुपए। सब अपना हाथ से बना हुआ है, कोई भी बाहर की चीज नहीं है। सिर्फ आगे का गिलास और पीछे का स्पोलर और आगे का हेडलाइट मैंने बल्ब को खरीदा हो। बाद बाकी सब का दूसरा मॉडल वायरिंग था, इसको नया मॉडल वायरिंग कर दी है। रिपेयरिंग करके इसका जो मीटर बोर्ड है दूसरा था, एक मीटर बोर्ड दूसरा लगा, दूसरा गाड़ी का लगा। उसका सब वायरिंग थोड़ा बहुत काम बाकी है, इसको पूरा करने में और 2-3 दिन लगेगा।
कार को शानदार लुक देने के लिए इसमें 16 इंच के चौड़े अलॉय व्हील्स, स्पोर्टी LED लाइट्स और एक दमदार म्यूजिक सिस्टम लगाया गया है। कार के अंदर 2 सीटों वाली स्पोर्टी इंटीरियर दिया गया है। जब ये कार स्टार्ट होती है तो इसके साइलेंसर की आवाज बिल्कुल किसी विदेशी स्पोर्ट्स कार जैसी सुनाई देती है। अब ये कार चांडिल ही नहीं, झारखंड के साथ पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि जमशेदपुर ही नहीं, पूरे देश के युवाओं को भी इनसे सीख लेने की जरूरत है और इनकी मेहनत जो है वो अब देश ही नहीं विदेशों में भी इनकी मेहनत का चर्चा हो रहा है। हम भी इनके पूरी टीम को सलाम करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए सरायकेला से आशीष कुमार तिवारी। रांची एयरपोर्ट पर दुबई में फंसे यात्रियों के लौटने का सिलसिला जैसे ही शुरू हुआ, पूरा माहौल जैसे उत्सव से भर गया। इस दौरान विदेश से लौटे यात्रियों ने भी अपने अनुभवों को न्यूज़ 18 के साथ साझा किया। दोनों ने कहा कि परिवार से उन्हें आधा सच और आधा झूठ शेयर करना पड़ रहा था ताकि परिवार में कोई घबराहट का माहौल पैदा ना हो। रांची एयरपोर्ट पर यात्रियों से बात की संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। रांची एयरपोर्ट पर दुबई में जितने लोग फंसे थे उनके आने का सिलसिला जारी है। कोकर से भी लोग पहुंचे हैं, जो रांची के कोकर के रहने वाले हैं। बरियातू के लोग भी रहने वाले जो थे वो भी पहुंचे हैं। मतलब कि कहाँ से आप लोग दुबई में कहाँ थे आप लोग? दुबई में हम लोग एक मैजेस्टिक होटल में रुके हुए थे। कंपनी हम लोग को रोकी हुई थी। जिस दिन हम लोग का 28 तारीख को फ्लाइट था, उस दिन अबू धाबी हम लोग जा रहे थे। तो जाने के क्रम में ही हम लोगों को मिसाइल दिख रहा था और अटैक हुआ था यूएस पोर्ट पे अबू धाबी में। किस तारीख को गए थे? हम लोग गए थे 24 तारीख को। 24 तारीख को। तो अचानक जो हालात बदले तो उस दौरान क्या देखा आप लोगों ने वहाँ पे? लगातार हमला तो हो रहा था यूएस पोर्ट पे, यूएस एम्बेसी पे हुआ। हमारे होटल से 2 किलोमीटर दूर में ही हुआ था परसों रात को। जिसके बाद हम लोग यहाँ खबर पहुँचाए तो हमारी नोवोको टीम और गवर्नमेंट मिल करके हम लोग को आज यहाँ पे लेकर के वापस आए। तो कोई खतरा का अनुभव, कोई डर लगा हो? परिवार से संवाद किया आपने? हाँ, बात हो रहा था पर खतरा बहुत था। आप आस पास में ही मतलब 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के रेंज में हमला हो रहा था। अबू धाबी में। और आप कहाँ थे? तो हम वहीं पर थे। तो वहाँ से हम लोग वापस आ गए दुबई, फिर दुबई में ही थे। क्या संपर्क कैसे आने का ये जो बात बना हो? आने के लिए हम लोग की जो टीम है, नोवोको टीम, उसने सब व्यवस्था किया बढ़िया से। और हम लोग ने गवर्नमेंट जो है वहाँ इंडियन एमएनसी है वहाँ दुबई में, जो उनसे भी संपर्क हो रही थी। उन्होंने भी काफ़ी मदद की। इंडियन गवर्नमेंट को भी हम लोग कर ही रहे थे। आप लोग कुल कितने लोग थे? 87। मतलब बहुत ज़्यादा बमबारी हो रहा था, डर लग रहा था उसमें। जान का डर था। जान का डर है, परिवार का डर था, है ना? तो यहाँ से घर से फोन जा रहा होगा, कैसे हैं, हाल समाचार? आधा घंटा में फोन जाता था मेरे पास। देख रहे हैं कि लोगों के आने का सिलसिला जारी है, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट लौट चुकी है। क्या संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और यहाँ रुक